जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एमियाही एलियाहू ये एक इजरायली पॉलिटिशियन है, फार राइट पार्टी का पॉलिटिशियन है। और दोस्तों बात ही बात में जैसे गहमा गहमी और बढ़ी इजरायली फोर्सेस और हमास के बीच में, तो इन्होंने एलियाहू साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने बोला है कि वी कुड लुक एट यूजिंग द न्यूक्लियर ऑप्शन इन गाजा, यानी कि गाजा पे न्यूक्लियर बम मारने की हम बात सोच सकते हैं। तो काफी प्रतिक्रिया आई, कई लोगों ने कंडेम करा, ज्यादातर लोगों ने कंडेम करा। इजराइल में उनको देखिए, एक तो ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना डिफेंस की, ये उसका हिस्सा नहीं है। पहली बात तो ये है, तो इनका कोई लोकस स्टैंडाई है नहीं इजराइल में। वैसे हां, एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है, एक रैंडम नेता ने एक रैंडम बात कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया उनकी पार्टी से। उनको बोला कि साहब आप किसी मीटिंग में नहीं आएंगे, ये सब। तो उनके साथ जो अप्रोप्रिएट कार्रवाई थी वो कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ये सब चीजें होती क्या हैं, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप क्या है। यहां पे एक बहुत बड़ा सबक है। पाकिस्तान में ऐसे आपको 6 नेता मिल जाएंगे जो न्यूक्लियर बम मारने की इंडिया पे बात करते हैं। उनको तो कौमी हीरो बना दिया जाता है। शेख रशीद, पाव पाव किलो के बम याद है ना आपको? इस तरीके से इमरान खान ने भी न्यूक्लियर ऑप्शन की बात करी है। ये सारे के सारे पाकिस्तान में जितने भी ये सियासतदान हैं, इनको पता नहीं, ये लगता है कि क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बम है, ये दुनिया में कोई खास मकाम इन्होंने हासिल कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। ठीक है जी। तो ऐसे आपको ईरान में भी मिल जाएंगे। ईरान में भी लोग बयान देते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सुना है पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा हल्का, ऐसा छिछोरेपन का बयान दे और उसकी पार्टी या उसका मुल्क उसके खिलाफ एक्शन ले? नहीं। वहां पे तो मर्द मोमिन, मर्द हक माना जाता है कि देखो कितना बड़ा मर्द का बच्चा है, इसने बोला कि हम बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे भारत पे। उसी तरीके से आप देखिए ईरान को, जहां पे हर तीसरे चौथे दिन ऐसा बयान दे दिया जाता है कि हम मार देंगे, वी विल किल ऑल द ज्यूज। ये सब बकवास ईरान में चलती रहती है। अब आप नॉर्थ कोरिया चलिए, नॉर्थ कोरिया हर दूसरे दिन ये बयान देता है कि हम ये कर देंगे, वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, ये सब चीजें। लेकिन इजराइल में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। यह आपको क्या दिखाता है? यह आपको दिखाता है कि डिक्टेटरशिप्स कैसी होती हैं और डेमोक्रेसी ऐसी होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप या रेडिकल इस्लामिस्ट रियासतें या किम जोंग जैसा पागल आदमी, बिल्कुल नीम पागल, ठीक है, उसके और एक इजराइल जैसी डेमोक्रेसी के बीच में क्या फर्क है, इसके बियॉन्ड एक फर्क बताता हूं। ठीक है दोस्तों, ये तो इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सेफ हैं। कल अगर यही हमास के पास होते या ईरान के पास होते, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो चलाने की सिर्फ बात नहीं करते, वो चला देते। क्योंकि द हेट्रेड अगेंस्ट इजराइल, एंड आई एम सेइंग दिस इन इंग्लिश सो दैट ग्लोबल ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, द हेट्रेड अगेंस्ट इजराइल हैज नथिंग टू डू विथ लैंड, इट हैज नथिंग टू डू विथ पैलेस्टीन। दिस इज रिलीजियसली सैंक्शनड हेट्रेड। इट इज रिलीजियसली सैंक्शनड एंड इट इज बीन गोइंग ऑन फॉर 1400 ईयर्स। ये 1400 साल से यहूदियों के खिलाफ नफरत बेची जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको तो आपने, इजराइल वालों ने इसको निपटा दिया। ठीक है, इसका करियर कर दिया खत्म, इसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया, बोला कोई मीटिंग में नहीं आएगा, चुप रहो, उसको शट अप कॉल देके गोल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसी जो बिल्कुल बैठी हुई रियासतें, वहां पे ये नॉर्मल चीज है, बड़ी नॉर्मल चीज है। धमकी दो, एटमी धमकी दो। और क्या अगर हमास के पास होता, हमास नहीं चलाता, हमास चला चुका होता। यही फर्क होता है दोस्तों डेमोक्रेसी में और पागलों के बीच में।